बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, महफूज होंगे। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, अल्लाह ताला आपको कामयाबी कामयाबी से नवाजे। लास्ट लेक्चर डिस्कस किया था, इस प्लेलिस्ट के फर्स्ट लेक्चर में आपने देखा था कि सर हमने डिस्कशंस की थी फिजिकल और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज की। उनमें हमने डिफ्रेंशिएट किया था कि फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होती हैं और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होती है जनरली तौर पे, ठीक है। जिसमें फिजिकल क्वांटिटीज को हमने देखा कि सर जो मैं मेजर कर सकता हूँ वो क्वांटिटीज हैं, जो नहीं मेजर कर सकता वो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर लाई करती थी। तो उससे नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता था कि सर जनरली तौर पे फिजिकल क्वांटिटीज को दो फॉर्मेशंस में डिवाइड किया गया है, दो पर्सपेक्टिव्स में, दो टाइप्स उसके कह सकते हैं, वो उसकी दो क्लासिफिकेशन है फिजिकल क्वांटिटीज की जनरली तौर पे, ठीक है। अब वो कौन सी क्वांटिटीज है जनरली तौर पे फिजिकल क्वांटिटीज, जो दो टाइप्स हैं, आपको थंबनेल नजर आ रहा होगा, बैक में नजर आ रहा होगा, बेस क्वांटिटीज एंड ड्राइव क्वांटिटीज जनरली तौर पे आज का हमारा टॉपिक। तो चलते हैं आज के टॉपिक बेस क्वांटिटीज एंड ड्राइव क्वांटिटीज को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि हमें इसमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है कि बेस क्वांटिटीज और ड्राइव क्वांटिटीज क्या क्वांटिटीज हैं। तो लेट्स सी कि अगर बेस क्वांटिटीज की बात की जाए तो बेस क्वांटिटी में जैसे वर्ड से आपके पास एक्सप्रेस हो रहा है कि बेस क्वांटिटी क्या है, बेस का मतलब क्या है। जनरली तौर पर बेस का मतलब है कि एक ऐसा सरफेस जिसके ऊपर कोई चीज आप बना सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं बेस। आप जिस घर में रहते हैं, जिस बिल्डिंग में, स्कूल में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो सबसे पहले उसकी बेस बनती है। इवन तो कि एजुकेशन सेक्टर है, एजुकेशन में हम कहते हैं कि सर इस बच्चे की बेस स्ट्रांग होनी चाहिए। इनिशियल क्लासेस में बच्चे की कम्युनिकेशन पे, इंग्लिश पे, मैथमेटिक्स पे, इन सब्जेक्ट्स पे फोकस किया जाता है, बेस स्ट्रांग हो जाए ताकि, ठीक है। बेस का मतलब है कि जब बेस स्ट्रांग हो गई, जब उसको मैथमेटिक्स का अलजेब्रा अच्छे तरीके से आता है, उसको एडिशन सब्ट्रैक्शन अच्छे तरीके से आती है, इंग्लिश की कुछ फॉर्मेशन अच्छे तरीके से आती है, तो हायर क्लासेस में जाके जैसे जैसे उसका लेवल अप होता रहता है, तो उस बेस से वो हेल्प आउट करती है। तो बेस जनरली तौर पे होती है कि समझ लो कोई ऐसी चीज जो दूसरे को, या जिससे दूसरी चीजें बन रही हैं, या जिसके बिहाफ पे दूसरी चीजें डेवलप हो रही है, ठीक है। तो बेस क्वांटिटीज फिजिक्स के अंदर वो क्वांटिटीज थी जनरली तौर पे जो जिसके बिहाफ पे बाकी सारी क्वांटिटीज आई हैं। अब ऐसा नहीं है कि बहुत सारी क्वांटिटीज थी जिनकी बिहाफ पे क्वांटिटीज बनती है, नहीं। बेस क्वांटिटी में जस्ट साइंटिस्ट ने आर्बिट्रेरली तौर पे इस चीज को चूज किया कि सर हमारे पास 7 बेस क्वांटिटीज हैं जिसकी बेस पे आप बाकी सारी क्वांटिटीज बना सकते हैं। कि सर ये 7 पिलर है जिसके ऊपर बाकी फिजिक्स की जितनी भी क्वांटिटीज हैं वो इन 7 पिलर्स के ऊपर। जनरली तौर पे बेस क्वांटिटी 7 है मेरे पास, ठीक है। 7 बेस क्वांटिटीज है मेरे पास। देयर आर, जो आर्बिट्रेरली तौर पे सिलेक्ट की गई 7 बेस क्वांटिटीज। तो ये 7 बेस क्वांटिटीज कौन सी हैं? इन 7 बेस क्वांटिटीज में हमारे पास आती हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल, लेंथ, mass, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, and last one is amount of substance। वैसे तो फिजिक्स में बहुत सारी क्वांटिटीज हैं, बहुत सारी फिजिक्स की क्वांटिटीज हैं, लेकिन उनमें से कुछ क्वांटिटीज हैं जो बाकी क्वांटिटीज को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। उनमें से वो 7 क्वांटिटीज थी जो कि हमने यहाँ पे लिखी। देयर आर लेंथ, mass, टाइम, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट। ये 7 जनरली तौर पे 20 क्वांटिटीज हैं, 7 पिलर हैं फिजिक्स के, जिसके बिहाफ पे हम बाकी क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करते हैं, जिसके बिहाफ पे बाकी क्वांटिटीज बनाई गई हैं फिजिक्स के अंदर जनरली तौर पे, ठीक है। तो इनको हम कहते हैं ये बेस क्वांटिटीज है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर बात की जाए इसकी सेकंड टाइप की, दैट इज ड्राइव क्वांटिटीज। तो ड्राइव क्वांटिटीज में अगर मैं देखूं कि सर ड्राइव क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, तो ड्राइव क्वांटिटीज में मुझे वो एक्सप्रेस करता है। अब ड्राइव का मतलब है किसी चीज का किसी चीज में से निकाल लेना। ड्राइव का मतलब होता है किसी चीज का निकालना, मतलब एक चीज में से उसको निकाल लेना, ठीक है। ड्राइव कर लेना, पिकअप कर लेना, ठीक है, गेट कर लेना, ये ड्राइव के जनरल तौर पर वर्ड समझे जाते हैं हमारे पास, ठीक है। ड्राइव क्वांटिटीज क्या है, जिसकी डेफिनेशन में उससे हमें ये कहा कि सर दोस क्वांटिटीज which are expressed in terms of base quantities। अब वर्डिंग पे थोड़ा सा फोकस करना है। इसकी डेफिनेशन
आप इसको लिख सकते हैं कि सर दोज क्वांटिटीज which are expressed in terms of base quantities, कि सर वो क्वांटिटीज जो कि बेस क्वांटिटीज के टर्म्स पे गेट की जा सकती हैं उनको हम कहते हैं ड्राइव क्वांटिटीज। दोस क्वांटिटीज विच आर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज। इन टर्म्स ऑफ का जो वर्ड है ये कंप्लीटली तौर पे मुझे इस डेफिनेशन को समझा देता है कि सर बेस क्वांटिटी से जो क्वांटिटी मैं ले रहा हूँ दैट इज ड्राइव क्वांटिटी। यहाँ पे भी अगर आप इसकी भी डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो इसकी भी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, दोस क्वांटिटीज which are which provide base to other physical quantities। तो जनरली तौर पे कि सर वो क्वांटिटीज जो दूसरी बेस क्वांटिटीज को बेस प्रोवाइड करती हैं, एक्सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हैं, वो क्वांटिटीज मेरे पास बेस क्वांटिटीज है जिनकी एग्जांपल मैंने देखी। और सर इस 7 क्वांटिटीज के अलावा जितनी सारी क्वांटिटीज में ड्राइव क्वांटिटीज, ठीक है। अब उसकी एग्जांपल में अगर फॉर एग्जांपल मैं आपके साथ एक एग्जांपल डिस्कस करता जाऊं, बुक में भी यही एग्जांपल होगी, बुक वाली एग्जांपल को भी समझते हैं। अगर उससे जनरल कोई एग्जांपल मैं आपको समझाऊं कि मुझे ये पता चले कि सर कैसे हम आप कह रहे हैं कि बेस क्वांटिटी जो है वो ड्राइव क्वांटिटी जो है बेस क्वांटिटीज में यूज हो रही है, ठीक है। सॉरी बेस क्वांटिटी में ड्राइव क्वांटिटीज कैसे यूज हो रही है, कैसे हम ड्राइव क्वांटिटीज को बेस से गेट आउट करेंगे, ठीक है। तो उसमें कई सारे फार्मूलाज आपके पास हैं, जिसमें छोटा सा फार्मूला हमारे पास जनरली तौर पे 8th क्लास में आप लोग प्रेशर का पढ़ते होते थे। प्रेशर हमारे पास होता था फोर्स एक्टिंग यूनिट एरिया। अब जनरली तौर पे जो फोर्स है, फोर्स को अगर मैं स्पिल्ट करूं, स्पिल्ट करने का मकसद ये है कि फोर्स का अगर फॉर्मूला देखूं तो न्यूटन सेकंड लॉ मुझे फोर्स को कहता है एम और ए, एम इंटू एक्सेलरेशन और एरिया एज इट इज नीचे, ठीक है। मैं इनके यूनिट्स पे जाऊंगा ताकि आपको समझा सकूं इजीली कि इसमें क्वांटिटी यूज हो रही है कि नहीं हो रही। देखें मास के जनरली तो जो यूनिट होता है वो होता है केजी, किलोग्राम। एक्सेलरेशन की यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये भी आप लोग इंशाल्लाह सेकंड और थर्ड चैप्टर में इनकी यूनिट्स को भी डिस्कस करेंगे डिटेल से, लेकिन समझाने के लिए कि कैसे ड्राइव क्वांटिटीज में बेस यूज हो रही है उसको समझना है हमने। फिर इसके बाद एरिया जो है वो 6 मीटर स्क्वायर। अब ये जो मैंने यूनिट्स यहाँ पे लिखे हैं, अभी बिल्कुल नेक्स्ट हम टॉपिक इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट्स पढ़ेंगे। तो देखें जनरली तौर पे किसी बॉडी का मास जो है वो मेजर किया जाता है केजीज के अंदर, ठीक है। ये जो मीटर है, मीटर आपके पास यूनिट है लेंथ का। ये जो सेकंड पर सेकंड स्क्वायर है ये आपके पास यूनिट है टाइम का, ठीक है। देखिए ये आपके पास आ गया मास, ठीक है। ये आपके पास आ गया लेंथ, ये आपके पास आ गया टाइम, मीटर स्क्वायर अगेन लेंथ। आप इतना दूर ना जाएं। अगर मैं जस्ट प्रेशर को, मैंने जो जनरल तो प्रेशर की एग्जांपल दी ना, अगर मैं जस्ट फोर्स को ही लिखूं या एरिया को ही लिखूं, ये एरिया जो है सिंपल चीज में देखूं कि सर अगर एरिया को ही मैं देखूं तो एरिया ही मेरे पास होता है लेंथ इनटू लेंथ या लेंथ इनटू विड्थ या लेंथ इनटू हाइट जो भी है। लेकिन लेंथ का यूनिट क्या है, उसका यूनिट मीटर्स है, तो मीटर्स इनटू मीटर्स। तो समझाने का मकसद ये है कि सर जब आप देख रहे हैं कि इस फॉर्मूले को जो मैं यूनिट्स में लेके गया हूं इसके, तो देखिए केजी, मीटर, लेंथ। अब ये मास, लेंथ, टाइम, लेंथ कहाँ पे है सर, ये तो सारा बेसिस के अंदर था। तो दैट्स व्हाई द रीजन सर हमारे पास बेस क्वांटिटीज यूज हो रही है ड्राइव क्वांटिटीज के अंदर। आप स्पीड वाला फॉर्मेशन अगर देखते हैं, स्पीड की जो कॉन्फ़िगरेशन उसने सिखाई थी, जो फॉर्मूला हमें बताया स्पीड के लिए उसने कि सर स्पीड आप फाइंड करते हैं डिस्टेंस बाय टाइम से, जो एग्जांपल उसने स्पीड की दी है आपको। तो स्पीड में डिस्टेंस बाय टाइम के क्वेश्चन के अंदर, अब डिस्टेंस जनरली तौर पे क्या है, अब डिस्टेंस और ये टाइम है, और डिस्टेंस का जो यूनिट है अगर इसके यूनिट्स में चले जाएं आप, तो यूनिट्स मीटर है, टाइम सेकंड है। तो मेरे पास स्पीड जो आती है उसका यूनिट आता है मीटर्स पर सेकंड। अब देखिए ये मीटर जो है ये लेंथ थी आपको पता है, एस क्या है टाइम था आपको पता है। तो जनरली तौर पर सर ये जो होल फॉर्मूला आ रहा है
इसमें मैं देख रहा हूँ कि जितनी भी क्वांटिटीज आ रही हैं वो तमाम की तमाम बेस में है। तो इस लिहाज से डिस्टेंस भी बेस क्वांटिटी में आ गया, ठीक है। तो उसका रीजन के तौर पे यूनिट क्योंकि लेंथ है एक, वो डिस्टेंस भी एक लेंथ ही है ना जनरली तौर पे। आपने डिस्टेंस ट्रैवल किया तो एक लेंथ ही है ना, या कहाँ तक भी है, मैं यहाँ से वहाँ जा रहा हूँ एक लेंथ है। तो जनरली तौर पे ड्राइव क्वांटिटीज भी मेरे पास किस तरह बेस क्वांटिटीज की हेल्प से यूज हो रही हैं, वो ये एग्जांपल है। और अब इसमें मैं जनरली तौर पे एग्जांपल्स को लिखना चाहूँ तो बहुत सारी एग्जांपल्स को आप इसमें लिख सकते हैं। बहुत सारी एग्जांपल्स मेरे पास यहाँ पे ड्राइव क्वांटिटीज की आ सकती हैं कि सर एरिया, वॉल्यूम, ठीक है, प्रेशर, वर्क लिख लें, प्रेशर, वर्क, फोर्स, वॉल्यूम, ईटीसी। मतलब कि इन 7 क्वांटिटीज के अलावा बात याद रखिएगा, इन 7 क्वांटिटीज के अलावा जितनी क्वांटिटीज हैं वो इन 7 क्वांटिटीज के हेल्प आउट से ही ली जा रही हैं। अदरवाइज कोई भी क्वांटिटी, इन 7 के अलावा कोई भी क्वांटिटीज एज अ पिलर जो है, फाउंडेशन जो प्रोवाइड नहीं कर रही है अदर क्वांटिटीज को। ये 7 समझ लें पिलर्स हैं फिजिक्स में, जो बाकी फिजिकल क्वांटिटीज को पार्ट्स को एक्सप्रेस करते हैं। तो ये जनरल तौर पे आपके पास अगेन शॉर्ट क्वेश्चन था कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज की टाइप्स क्या हैं, कितनी तरह की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, किस तरह उसको एक्सप्रेस किया जाता है, किस तरह उसकी नेमिंग देखी जाती है। तो ये तमाम चीज़ें आज के लेक्चर में हमारे पास हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी, और समझ आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।